आपने बेंगलोर में पहली बार थिएटर किया, क्या उसके पहले आपको कभी भी लगा था कि आपको एक्टिंग में जाना है? मेरा इंटेंशन ये था कि मोनोटनी तोड़नी है अपनी, ये जो टू फिगर आउट व्हाट आई वांट। कितना आसान था अपने परिवार वालों को मनाना, वो इंजीनियरिंग छोड़ करके एक्टिंग में आना? किसी भी पेरेंट्स के लिए तो ये मतलब झटका ही होगा। आपका लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा शो आया था जिसमें आपके कैरेक्टर को बहुत प्यार मिला था, ये काली काली आंखें, उसके बारे में कुछ बताइए। ये रियलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है कि जो ऑडिशंस होते हैं, अगर उसमें वो कहते हैं यू आर नॉट फिट, इट मीन्स दैट यू आर नॉट फिट एज एन एक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। I just want to know this perspective that if you want to give a secure and certain life to your kid, why you are calling yourself an unachiever or something like that? It's very important to understand the difference between giving up and letting go. And it is not easy. उसको भी अलग करना ना आसान नहीं होता है, बोलना बहुत आसान होता है, आई एम गिविंग अप या आई एम लेटिंग गो, आई एम लेटिंग गो। तो निखिल आप बताइए कि what's cooking? It's not cooking, it's preserving. Action. Action, action, action. Hi Nikhil, how are you? I am fine. How are you? Thank you so much for coming on Dear Voice podcast. अरे thank you for calling me. ये इनविटेशन आपको 6 महीने पहले दिया गया था। हाँ, सच बताओ तो यार मुझे अभी भी आई एम नॉट श्योर व्हाई यू हैव कॉल्ड मी, बट देखते हैं। I think now you have something to spill, so we can talk. मतलब ऐसा कोई स्पिल तो है नहीं, बट मतलब गॉसिप तो है नहीं ना, कॉन्वर्सेशन करते हैं। Conversation. क्योंकि मैंने देखा, अर्पित का पॉडकास्ट देखा था, तो इंटरेस्टिंग लगा, मतलब इट्स गुड कॉन्वर्सेशन, सो Yes. आई थिंक देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को बताइए अपने बारे में। सडनली मुझे जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था ना इन्फोसिस में, तो उसने ये सवाल किया था, मैं बाकी चीज़ें रट के गया था ना, कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के को बोल के और इसके, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझसे पूछेगा अपने बारे में कुछ बताइए। और मैं ऐसे, यार इसका जवाब तो मुझे पता ही नहीं है। तो क्या बताऊँ, निखिल पांडे मेरा नाम है, मैं झारखंड से हूँ, बचपन से बाहर रहा, पहले बोर्डिंग स्कूल में था, फिर थोड़े टाइम के लिए वापस आया था झारखंड वापस, और फिर पुणे गया, वहाँ से इंजीनियरिंग करी, फिर बैंगलोर गया, वहाँ पे जॉब के साथ थिएटर वगैरह किया। एक बार थिएटर किया तो फिर थोड़ा सा यहाँ कुछ हिला तो सोचा चलो एक्टिंग करते हैं। देन आई केम टू बॉम्बे, 15 years it has been in Bombay, ups and downs, काफ़ी इंटरेस्टिंग 15 years, so yeah, यही है जर्नी, चल रही है, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड विल सी हाउ। कितना आसान था अपने परिवार वालों को मनाना, इन्फोसिस, आई नो यू आर एन इंजीनियर, वो इंजीनियरिंग छोड़ करके एक्टिंग में आना और अपने परिवार वालों को मनाना। अगर मैं लाइक व्हाट स्टोरीज आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर्स, तो उनके कंपैरिजन में इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। आई थिंक आई हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ सिंगल चाइल्ड एंड आल्सो कमिंग फ्रॉम अ लाइक अ डिसेंट वेल ऑफ फैमिली, तो ऑब्वियसली किसी भी पेरेंट्स के लिए तो ये मतलब झटका ही होगा। तो उनके लिए भी था, बट उनको मैंने जैसे बैंगलोर बुलाया था, उनको बता रहा था मैं अपने प्रोग्रेस के बारे में कि ऐसे मैं थिएटर कर रहा हूँ, ये मेरे शोज़ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको भी लग रहा था। फिर फाइनली जब मैंने बोला तो डरे, एंड देन यू नो फैमिली वाले होते हैं, फिर वो और डराते हैं अपने, मतलब ऑब्वियसली इन देयर ओन वे, मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए बुरा चाहते हैं, मतलब कि यार बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू, एंड स्पेशली बीइंग फ्रॉम झारखंड, और ऐसी फैमिली से जहाँ पे दूर दूर तक कोई ऐसे फील्ड में या तो आप इंजीनियर होते हो, डॉक्टर होते हो, या आईएएस। मैं तो भरे हुए, मेरे मतलब मेरी फैमिली में तो मेरा जो कज़न है वो ऑल इंडिया रैंक 3 है आईएएस। जितने भी मतलब काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं वो वैसे आईएम, आईआईटी, ऐसे कोई अभी कर्नल हैं, एक मेरे कज़न है वो, यू नो, तो उसमें सडनली बोल देना कि तो झटका तो लगता है, डर से कि दे डोंट वांट
देयर चाइल्ड टू यू नो बी इन अ वेरी, क्या बोलते हैं उसको, unsecured position. Like अब now I'm a father, so I know more कि कि उसके पीछे फीलिंग्स क्या होती क्या होगी, हो, एक्चुअल फीलिंग्स, हाँ हाँ अनसर्टेनिटी शायद। हाँ, मतलब एंड अगेन जो हमारा एक कॉमन वो है कि सिक्योर्ड, सेफ्टी, जो कि सोशल नॉर्म्स भी तो होते हैं। हाँ हाँ, तो वो था, तो उन्होंने बोला, फिर पता नहीं, मतलब मैंने फिर तो ज़्यादा तो ऐसा हुआ नहीं, मैंने ये बोला था थोड़े दिन ट्राई करूँगा, नहीं होगा तो वापस आ जाऊँगा, बट अंदर से मुझे पता था कि वापस नहीं आने वाला, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, आई वॉज एन्जॉइंग द थिएटर पार्ट ऑफ इट जब बैंगलोर में था। दूसरा, आई वॉज टोटली क्लूलेस इन द ऑफिस। तो मैं अपने काम भी जो होता था, मैं अपने जो पेयर्स थे, मेरे 2-3-4 दोस्त थे, मैं उनसे ही बोल बोल कर वो काम कराता था। व्हाई क्लूलेस? बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में। वहाँ कैसे पहुँच गया वो भी पता नहीं कैसे पहुँच गया। मैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में किया, उसके बाद मैं एमबीए करना चाहता था क्योंकि मेरे दोस्त एमबीए करना चाहते थे, तो वही पता था अच्छा इसके बाद ये होता है, इसके बाद आप कैट देते हैं, इसके बाद आप ट्राई करते हैं बेस्ट, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में जाने का, और वही कर रहा था। उसमें ठीक नंबर नहीं है, इंग्लिश में काफ़ी मेरा वो हो गया था, उसकी वजह से ओवरऑल परसेंटाइल कम हो गया था, तो हुआ नहीं। और ऐसी मैंने इन्फोसिस का वॉक इन इंटरव्यू दे दिया था, उसमें हो गया, तो मैंने बोला यार ये नहीं है तो ये करता हूँ, फिर ये करूँगा 1-2 साल काम करके, फिर प्रिपेयर करूँगा कैट के लिए, फिर करूँगा, मतलब यही था, सब यही कर रहे थे। एक सेट तो बस ये वो होता था, बस फॉर्मेट बह होता रहा था। था जिस दिशा में। तो आपने बेंगलोर में पहली बार थिएटर किया, क्या उसके पहले आपको कभी भी लगा था कि आपको एक्टिंग में जाना है, या अचानक से हुआ? नहीं। तो ये था कि मैं जब बोर्डिंग स्कूल में था तो वो मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता था, डांस और जो प्ले हाउस के प्लेस होते हैं, बस इतना था। रीज़न आई जॉइन थिएटर वाज अगेन, मैंने ऑफिस से लॉस ऑफ पे में, मतलब खुद 45 डेज 50 डेज लॉस ऑफ पे में जाके मैं प्रिपेयर कर रहा था कैट की, बिकॉज अगेन वही प्लान था। और हुआ क्या कि मेरे जो फ्लैटमेट था उसका आई कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड, मेरा आया ही नहीं। एंड देन ही सेड कि यार एक बार चेक तो कर ले कि क्यों नहीं आया। तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो उसमें आया कि मैंने फॉर्म ही गलत भरा है। मतलब अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो उसमें होता है ना, वो कंप्यूटर जनरेटेड शीट्स होते हैं, आपको शेडिंग करनी पड़ती है। तो मैंने लिखा कुछ और था और गलती से मैंने शेडिंग कुछ और कर दी। तो उनको मैंने फ़ोन किया, दे सेड कि ये है। तो मैं एकदम ही मतलब ना वो हो गया था, डिसोरिएंट हो गया था। अचानक से क्वेश्चन करने लगा अपनी लाइफ की चॉइसेस कि मैं ये करना क्यों चाह रहा था। आप इमेजिन करते हो ना, आप कुछ करते हो तो एक विजन बनता है। तो मेरे दिमाग में क्या था, मैं कैसे देखता था अपने आप को कि एमबीए करने के बाद मैं देखता था कि मैं गाड़ी से निकला किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैं सूट बूट में हूँ, एक ग्लास की बड़ी सी ऑफिस है, उसके अंदर घुसा, किसी ने सलाम किया और दरवाज़ा बंद हो गया। इसके आगे का विजन ही नहीं था मेरे दिमाग में। दरवाजे में घुसने के बाद क्या उसके करना? बाद क्या करते, मेरे लिए एमबीए बस उतना ही था। एंड देन आई रियलाइज कि यार ये तो फिर जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे दोस्त, एंड दिस इज हाउ एवरीबडी इज गोइंग अबाउट इट। तो मैं एकदम ही डिसोरिएंट हूँ, मैं इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गया था कि मुझे याद है दिवाली का टाइम था और मैंने उससे पहले ये सब कर रखा था, छुट्टी वुट्टी। एंड आई कॉल्ड अप माई मैनेजर एक दिन पहले दिवाली के कि सर मैं कल से आ रहा हूँ। मैंने झूठ बोल रखा था कि मुझे जॉन्डिस हो गया, ये बोल के मैंने छुट्टी ली थी। तो मैंने बोला सर मैं ठीक हो गया हूँ, मैं कल से आता हूँ। ही सेड कि अब एक दिन दिवाली वाले दिन क्यों आओगे। तो हमारे में बेसिकली वो शिफ्ट्स होते थे, तो इवन ऑन द डे ऑफ दिवाली समबडी हैड टू बी फॉर द यूएस फॉर द क्लाइंट्स। मैंने बोला सर मैं आ जाऊँगा। और मैं दिवाली, क्योंकि मैं इतना खुद से भी इतना वो था और इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एंड आई डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा। तो मैंने कॉल किया, मैंने बोला, एंड दैट दिवाली मुझे याद है मैं अकेला, वो बड़ा सा फ्लोर, 500-600 एम्प्लॉयज़ उसमें बैठते हैं, मैं अकेला, कोई नहीं, रात को मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और पटाखे फूट रहे हैं और मैं लॉस्ट हूँ। और मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये जो मैं हूँ यहाँ तो मैं बिलोंग ही नहीं करता। सुबह मैं ऐसे रोबोट की तरह उठ के बस में बैठ जाता हूँ, आता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या किसी और से काम करा रहा हूँ और कब तक चलेगा ऐसे।
एन MBA ऑल्सो देन हुआ कि यार ये तो फिर अगले साल मैं तैयारी किस चीज़ के लिए करूँ जो मुझे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। देन मैं सोचा ठीक है चलो मे बी कुछ मोनोटनी हो गई है, उसको ब्रेक करने के लिए लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव। तो बोला क्रिएटिव में क्या करें, तो मैंने बोला चल गिटार सीखता हूँ। ऐसे मेरे दिमाग में ऑप्शंस चल रहे हैं कि गिटार सीखूंगा, वीकेंड की क्लासेस लूँगा, थोड़ा शायद कुछ क्रिएटिव एनर्जी फ्लो होगा, देन मे बी थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मिला नहीं कोई गिटार का क्लास। एंड देन बैंगलोर टाइम्स, ऐसे आता ना पुणे टाइम्स में, बैंगलोर टाइम्स में देयर वाज एन एड अबाउट अ थिएटर ग्रुप, मिसफिट नाम है उनका, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो सैटरडे संडे बेसिकली नाम भी होल सही डे। था आपके लिए, हाँ मिसफिट। मिसफिट। तो मैंने उनको कॉल किया एंड दे सेड हाँ ऐसा ऐसा है, सैटरडे संडे फुल डे मतलब आपका होता है। आई सेड, तो उन्होंने बोला एक बार आप आ जाओ, पिछले बैच का परफॉर्मेंस है, कम मीट अस, सी व्हाट इज हैपनिंग एंड देन विल टॉक। तो रतन सर थे, अभी ही इज नो मोर। सो आई मेट हिम, अच्छा लगा मुझे, वहाँ की एनर्जी अच्छी लगी। द स्टूडेंट मेट द स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट्स, उनका प्ले देखा हुआ अच्छा लगा। मैं बोला ठीक है करते हैं। तो ऐसे मैंने ज्वाइन किया। मेरा इंटेंशन ये था कि मोनोटनी तोड़नी है अपनी, ये जो टू फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू। और ऐसे करते करते वो पूरा वो कोर्स था बेसिकली बिगिनर्स के लिए था, टू ओपन यू अप, थोड़ी सी इमेजिनेशन, बेवकूफ़ बनाना अपने आप को, टू ये जो हम और बंधे Social रहते norm हैं ना, में बन जाते हैं हाँ वो। आप एक जॉब करते हैं तो उस जॉब की तरह बिहेव करते हैं आप, एंड एवरीथिंग, जो रोल आप प्ले कर रहे हैं लाइफ में आप उसी की तरह बिहेव करते हैं। तो एज एन एक्टर बेसिकली वही कि तोड़ो उस चीज़ को एंड बी एवरीथिंग। बी ट्रू टू योरसेल्फ। हाँ, एंड ऑल्सो जो इनिशियल इनहिबिशन होता है बेसिकली उसको थोड़ा सा तोड़ना, तो वो हुआ। तो ये मतलब पहला वो था उस, तो ये करते बहुत मज़ा आया मुझे एंड आई एन्जॉयड इट। मतलब वो आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड फॉर सैटरडेज एंड संडेज। पहले हमारा सैटरडे संडे मतलब होता था कि घूमना फिरना या कुछ खाना और 3 पत्ती खेलना दोस्तों के साथ रात भर। बट दिस चेंज इनटू दिस एंड इट वाज रियली नाइस। ऐसे सब कोर्सेज में ऐसा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल रियलाइज दैट दिस इज माय कॉलिंग, लाइक यू रियलाइज्ड दैट दिस इज माय नहीं, कॉलिंग? not everybody who did that course or who does it necessarily feels कि यही मेरी calling है। ऐसा नहीं होता है कि यार यही मुझे करना है, but that course में because एक तो आप जब खुलते हो, अपने इनहिबिशंस तोड़ते हो, तो अपने बारे में भी बहुत चीज़ें जानते हो ना कि what was that which was stopping you from being this and so closed अपने आप। तो उसमें क्या होता है, आप बहुत लिबरेटेड फील करते हो। अब उसमें लिबरेटेड फील करने के बाद अगर आपको ये भी लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो अलग चीज़। ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को मन करता है यही करें, बट हाँ लाइक आई नो सर्टेन बैचमेट्स फ्रॉम दैट थिएटर क्लास जिनको मैंने देखा है कि जो एक शब्द नहीं बोलते थे, उनसे हम बात करते थे ना तो वो बस उतना ही रिप्लाई करते थे। पर्टिकुलरली वन गाय, बेली नाम था उसका, बेली राज, तो हम लोग बेली बुलाते थे। एंड आफ्टर द सेकेंड दिस थिंग, तो 2 फेजेस में था, एक इनिशियल 3 महीने का था एंड देन एक लंबा जो हु वांटेड टू टेक इट मोर सीरियसली। आई सॉ हिम चेंजिंग द वे ही, आफ्टर दैट जो वो खुला है and the way he was, तो and he is still working as a working जो भी जिस corporate job में, and I'm sure he is doing wonders. Why? Because he has changed as a person. Now imagine if you are in a corporate setup and you're not able to speak for yourself. Everywhere you go, you have to sell yourself, right? Yes, yes. 10 करो 100 बताओ, ये तो मैंने देखा है with my friends and everywhere. And I think that happens in all the professions. या मतलब अगर आप रिज्यूमे में, मुझे लगता है कि अगर ये सोच रहे हो ना कि यार मैं तो इतना ही लिखूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, सब बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं एंड यू लर्न विद इट। आप जाते हो नए वो लेते हो, ऐसा नहीं है कि आपने वो सब कर रखा है इसलिए एक नया चैलेंज लेते हो। इस तरह से अगर देखो, आप वो चैलेंज लेते हो और उसके साथ सीखते हो एंड देन यू ग्रो एंड डिपेंड्स ऑन यू देन वेदर यू आर लर्निंग और नॉट। तो उसको मैंने देखा कि हाउ ही चेंज्ड। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इसमें ये तो ज़रूर होता है एंड दिस इज़ वाई मुझे लगता है कि सबको थिएटर के कुछ वर्कशॉप्स तो करने चाहिए। बहुत अमेजिंग होता है। मतलब आपको इतना खुद को जानते हो ना आप, थोड़ा सा आप खुद
आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आप क्यों कैसे रिएक्ट करते हो, जब ये सब आप जान जाते हो ना, तो इट गिव्स यू पावर Yeah. टू नॉट डू सर्टेन थिंग्स एंड डू सर्टेन थिंग्स इन अ सर्टेन वे. Handling your emotions. Exactly, to respond, rather than react. हम तो पूरी React ही करते लाइफ रहते रिएक्ट ही करते रह जाते हैं ना, एंड देन बाद में सोचते भी, कभी कभी जस्टिफाई भी कर देते हैं. हाँ. बट व्हेन यू हैव दैट पावर टू रिस्पॉन्ड, एंड दैट कम्स विथ, ऐसा नहीं कि एकदम ही एक बार में खुलता है, बट कुछ कुछ खुलने लगता है, एंड देन यू रियलाइज, यू मीट योरसेल्फ. छोटा सा ग्लिम्स भी मिल जाए ना, हाँ. आप क्या हो, बहुत अमेजिंग होता है, एंड देन यू चेंज. Then clarity, then, and after that, if like for me, what happened, I was not enjoying my corporate job. I didn't know anything. I was totally lost there. This was something I was enjoying, so I thought, I don't know if it was the right decision or not, but मेरे लिए था कि if I'm enjoying this, this is something where I can put my energy and enjoy the process to learn. तो let's try to make this as a profession. मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि एक्टिंग करेंगे, एक्टर बनेंगे, ऐसा वो था ही नहीं, कभी आया ही नहीं था. बिकॉज आई जॉइंड दैट वर्कशॉप, और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट वो था सेकंड पार्ट जो हमने किया, उसके बाद जो प्रोसेस हम जिसके थ्रू जा रहे थे ना, तो मुझे लगा यार दिस प्रोसेस इज समथिंग विच आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई कैन वर्क ऑन इट, एंड That is helping you basically. हाँ, एंड देन मतलब उसके लिए कितनी भी मेहनत लगे ना, देन वो नहीं है, मेहनत मतलब जैसी नहीं जैसे लगती. मैं 5 o'clock को अपना कंप्यूटर शट डाउन कर, मैं बोलता था मेरी दुकान बंद. अगर मेरा 9 to 5 वाला शिफ्ट है, सॉरी, तो 5 o'clock के बाद अगर मेरा मैनेजर मुझसे कह देता था ना ये है, तो मैं कहता था क्या है, कुछ नहीं है, हो गया. और अगर करना पड़ेगा तो मैं फिर दिमाग में 4 गालियां चलती थी कि क्या है, मैं क्यों करूं. एट द सेम टाइम वहाँ पे हम रात के 2:30 बजे तक रिहर्सल्स करते थे. सुबह 7 बजे मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन मुझे ज़रा भी ये वो नहीं होता था कि मैं क्यों हूँ 2:30 बजे रात को. Because you were enjoying it. आई वॉज एन्जॉइंग इट, और उसमें जो सीखने को मिल रहा था वो समझ में आ रहा था. उस चीज़ को मैं अप्लाई कर पा रहा था. लर्निंग ओनली, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ तोड़ दिया था मैं समझ गया था, नहीं, बट बिट्स एंड पीसेस, एटलीस्ट आई वॉज अंडरस्टैंडिंग. दैट इज़ वॉट आई वॉज enjoying, and that is why I decided to become an actor, to take it as a profession, not as a hobby. या ये नहीं कि अब मैं आर्टिस्ट हूँ, कला, और नहीं, इतना मुझे पता था कि उतना तो अभी उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो पता नहीं उतना टाइम था, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी 27 या 26. नहीं, जब ज्वाइन किया था तो 24-25 होगा शायद, तब उतना याद नहीं है. तो आई न्यू दैट आई वॉज ऑलरेडी लेट इन टू इट, बट ठीक है, करते हैं वैसे. सो दैट इज द रीजन व्हाई आई बिकेम एन एक्टर, बिकॉज एक प्रोसेस था जो मैं एंजॉय कर रहा था, और देयर वाज अ प्रोफेशन अराउंड इट व्हिच आई डिडंट अंडरस्टैंड फ्रॉम बैंगलोर. आई डिडंट नो व्हाट इट टुक. हाँ. आई न्यू देयर आर चैलेंजेस, कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड. देखते हैं यार, एक लाइफ है. तो फिर मुंबई कैसे आना हुआ? तो बट देन फिर आई थिंक 2-3 साल वहाँ पे था कर करके फिर मुझे नींद आनी बंद हो गई. मैं रात को 3 बजे मैसेज करता था. मेरा एक फ्रेंड था अय्यर, जो हम लोग 3-4 लोगों का ग्रुप था ऑफिस में, एंड ही न्यू बिकॉज वो मेरे साथ वो आते थे प्ले वगैरह देखने. तो उसको मैसेज करता था, यार क्या करूँ यार, नींद नहीं आ रही, मुझे जाना है. फिर सुबह मैसेज करता था, जा यार तू जाना, देखना क्या होता है, ऐसे ऐसे. तो फिर देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा आई वांट टू ट्राई. डरे वरे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी पता था, क्योंकि बचपन से मैं पढ़ाई में तो अच्छा था नहीं. तो उनको लगता था चलो ट्राई कर लो. तो बोला ठीक है, देखते हैं. एंड देन दैट्स हाउ आई देन फिर मुझे हुआ, हाँ ये हुआ कि बिकॉज आई डिडंट नो एनी थिंग अबाउट द इंडस्ट्री, मुझे लगा आई नीड सम काइंड ऑफ गेटवे और चैनल की एटलीस्ट वहाँ जाके एक बार. तो फिर एक्टर प्रिपेयर्स मैंने ज्वाइन किया. 3 months का कोर्स था. मैंने बोला एटलीस्ट 3 months में वहाँ जाके बॉम्बे में आके, एंड ऑल्सो आई हैड डन थिएटर, सो आई हैड नो आइडिया अबाउट फिल्म बॉलीवुड. नो आइडिया तो गलत होगा, बिकॉज वी यूज्ड टू मेक लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स एंड स्केचेस. एक फ्रेंड है मेरा प्रभु करके वहाँ से, तो ही यूज्ड टू मेक. तो उसको पता चला मैं थिएटर करता हूँ, सो ही कॉल्ड मी, और इन्फी के लिए ही मतलब यूज्ड टू मेक सम स्केचेस. तो थोड़ा मोड़ा आइडिया था, बट इतने लाइट्स और इतने प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करते थे. तो मुझे कोई लगा कॉन्टैक्ट्स हाँ, नहीं थे. इंडस्ट्री
का क्या नॉर्म्स हैं, ये हैं, एटलीस्ट ये तो पता चले। तो फिर मैं आया 3 महीने कोर्स की, देन यू गेट टू नो पीपल, थ्रू देम यू गेट टू नो अच्छा ऑडिशंस ऐसे होते हैं। स्टार्टिंग तो यार ऐसा होता था कि मतलब इतना हैवी हार्ट हो जाता था ना, क्योंकि ये रियलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है कि जो ऑडिशंस होते हैं अगर उसमें वो कहते हैं यू आर नॉट फिट, सो इट मीन्स दैट यू आर नॉट फिट एज एन एक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। बट इतना मुश्किल होता है ना डिफरेंशिएट करना अपने आप को, प्रोडक्ट भी आप हैं। इस वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट आप हैं, तो आपके किसी प्रोडक्ट को कोई रिजेक्ट करता है ना, आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया, वो कहता है कि नहीं यार वी डोंट वांट दिस, तो आपको उतना ठीक है। बट बिकॉज प्रोडक्ट भी आप है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो, स्पेशली व्हेन यू हैव इतने एनलाइटमेंट नहीं आती है कि कि इस चीज़ को समझना। मेरे ख्याल से अब जो नए एक्टर्स आ रहे हैं ना, वो डिफरेंशिएट करने लगे हैं कि व्हेन अ पर्सन इज अ टैलेंट hunter or a casting director is saying that you are not fit for this character, it's not about me, it's about that particular character. हो सकता है, मतलब सी ना, अब with social media, every if you see the casting platform, the casting directors, they are on social media and they are sharing their wisdom ना, कि what exactly they are looking for. हम जब आए थे तो वो वाला फेस था, जस्ट वो जो एल्बम लेके घूमते थे ना, वो मैं आया हूँ और वो एंड हुआ है, तो मैंने बनवाया है वो एल्बम, सेम, बट वो काम नहीं आया, क्योंकि उसी समय से वो शुरू हुआ कि अब ईमेल कर दो। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आपने सीडी नहीं दी है? सीडी नहीं दी है, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि व्हेन आई केम वो एल्बम वाला वाज फेजिंग आउट एंड आई सॉ इट, मैं आके मैंने फेज आउट करवाया वो। तो उस समय सोशल मीडिया वाज नॉट दैट, यू नो, एंड तो अब इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी इजीली अवेलेबल है, तो आपको पता चलता है कि हाँ ओके दिस इज़ व्हाट is required, this is what is not required, but I'm still sure कि even after that, because human mind is so complex, हमारी psychology यार इतनी complex है कि difficult तो होता है, and that is why it is very challenging, especially for actors. Handling rejection क्योंकि थोड़ा personal हो जाता है, even after knowing, जैसे अभी भी मुझे पता है, लेकिन थोड़ा तो you see it, you know, कि थोड़ा improving, कि चलो ठीक है, तो है तो यार वो। आपका लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा शो आया था जिसमें आपके कैरेक्टर को बहुत प्यार मिला था, ये काली काली आंखें, उसके बारे में कुछ बताइए। द ग्रीन फ्लैग गाय। इंटरेस्टिंग है यार वो भी। एक्चुअली फर्स्ट सीजन वो भी मुझे कैसे मिला मैं बताता हूँ। आई थिंक द चैनल दे वांटेड यू नो सम बिगर ब्रांड एज एन एक्टर, बट बिकॉज फर्स्ट सीजन में सिर्फ 2 या 3 एक सीन था और 2 मोन्टाज थे, सो नोबडी वांटेड टू डू इट, बिकॉज यू सबको पता है कि सेकंड सीजन का किसको पता आएगा नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट सीजन, एंड अगेन इंडस्ट्री बिजनेस ऐसा चेंज होता रहता है, यू सी नाउ। तो सबने मना किया, द कास्टिंग डायरेक्टर एंड सिद्धार्थ सर द डायरेक्टर, दे वांटेड मी, क्योंकि उन्होंने मेरा देखा था ऑडिशन एंड दे लव्ड इट, एंड तो शिवम गुप्ता है कास्टिंग डायरेक्टर, तो ही टोल्ड मी कि 2 राउंड हो चुका है, 2 टाइम्स वी हैव वेंट एंड ऐसा ऐसा हो रहा है, फाइनली देन दे डिसाइडेड कि कोई मान नहीं रहा था तो दे दे यार इसी को दे दे, एंड दैट्स हाउ इट केम। और मुझे याद उस समय मेरी शादी थी, तो ये भी हो गया था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, हाँ तो कर दिया, ये कर दिया, ये शादी से क्लैश ना हो जाए, ऑब्वियसली शादी ही करता। तो फिर देन इट हैपेंड, और एक दिन का काम था, एक दिन में आपके 3 सीन्स होके चले गए थे, बट इंटरेस्टिंग था यार वो भी, क्योंकि सिर्फ सीन एक ही था, 2 मोन्टाजेस थे, तो एक सीन था जो परफॉर्मेटिव था, जिसमें आपको परफॉर्म करना था, तो वो, और मैंने एकदम वो शूट करके ना, मैं आई हैड लेट इट गो, बिकॉज एक सीन के लिए कौन, मतलब हमें लगता है यार इतना होपफुल रहेगा, हाँ देखा जाएगा, बट वो सीन यार बहुत लोगों ने कनेक्ट किया, मतलब आई गॉट बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया। यू टॉकिंग अबाउट सीजन 1 का सिर्फ एक सीन, एंड इवन द डायरेक्टर सिद्धार्थ सर, द प्रोड्यूसर, दे मैसेज्ड मी कि बहुत, इवन श्वेता जिसके साथ था, शी आल्सो, हर हस्बैंड, वो भी बाद में जब मिला एंड ही सेड यार ऐसा ऐसा, इवन ताहिर, तो मुझे लगा यार एक सीन में इतना अच्छा, देन आई, तो मतलब कि चलो ठीक है।
फिर सेकंड सीजन आया, देन आई एक्चुअली वर्कड फॉर दैट कैरेक्टर, क्योंकि उससे पहले ना मुझे ज़्यादा मिला था उस कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो बस मैं सीन पढ़ के गया था और एक अवेयरनेस के साथ कि ये सिचुएशन है। हाँ एज अ कैरेक्टर आई डोंट हैव टू वर्क मच, बट एज अ ह्यूमन बीइंग कि अच्छा ये है, एक जनरल सेंसिबिलिटी हाँ। जो एक एक्टर में होती है कि इतनी सेंसिबिलिटी तो आपको होनी चाहिए कि सिचुएशन क्या आपसे डिमांड कर रही है, क्या है। तो वही करके गया था। फिर सेकंड सीजन आया तो फिर तो उसमें क्या हुआ था कि जो सीन था उसमें ना एक कैरेक्टर है वो रैप कर रहा होता है अपनी बंदी के लिए, Yes. उससे मिला है और रैप कर रहा है। तो सीन में बस ऐसे ही लिखा हुआ था कि अखिल फिनिशेस हिज रैप और उसके बाद ये डायलॉग्स। तो रैप तो कुछ था नहीं, तो और ऑडिशन में भी वही मिला था। तो मैं बोला यार ये अब मैं क्या करूं, सीधा यहीं से शुरू करूं। तो मैंने सोचा नहीं यार अच्छा ही लगेगा, कुछ रैप जैसा करते हैं। तो मैंने खुद से कुछ लिखा एंड यू परफॉर्म। और मैंने ऑडिशन में वही करके एंड देन आई परफॉर्म। और फिर सीन में भी वही रख लिया गया। मेरा ही जो मैंने लिखा था, जो गाया था। और एंड एक्चुअली इट फेल्ट, बट दैट वाज वेरी नाइस। तो लोगों ने कनेक्ट इसलिए किया क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट अ रैपर बट आई राइट एंड आई रीड। तो कैरेक्टर भी वैसा था कि इज वेरी फैंटेसाइज, वेरी मतलब वो ना वो आईएएस ऑफिसर है बट उसको ना ये बहुत अच्छा लगता है, बट बिकॉज प्रोफेशनली वो नहीं करता है तो ऑब्वियसली एक क्यूटनेस होगी उसके व्हेन ही विल डू समथिंग लाइक दैट। जो वर्डिंग्स होंगे बहुत अलग होंगे रादर देन यू नो रिलेटेबल होगा। हाँ, तो आपको क्यूट लगेगा वो। सो दैट वर्कड बिकॉज मैंने लिखा, मुझे रैप वैप करना आता नहीं, कुछ आता नहीं, तो मैंने उस हिसाब से लिखा, सो इट वर्कड। तो सेकंड सीजन में क्या हुआ, दे सेड कि एक और रैप है, बड़ा है, ये हम गाने में आपको गाना है और हम शूट करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो मेरी हालत खराब हो गई कि यार ये तो मैं एक्सपोज हो गया। वो तो छोटा सा था, सीन का पार्ट था, नाउ गाने में मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये करूंगा। फिर मैंने बोला ठीक है देखते हैं। फिर आई रोट समथिंग एंड आई सेंट इट टू डीए। ही सेड सर लव्ड इट, विल रिकॉर्ड इट। मेरे पसीने छूटने लगे। फिर मैं गया, बट इट वाज, वही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत चीज़ें ना हमें लगता है कि हमें पहले पता होनी चाहिए। और ये एटलीस्ट पर्सनली फॉर मी दैट इज़ वाई मुझे लगता है मैं लाइफ में बहुत लेट हूँ हर चीज़ के लिए, इज़ बिकॉज मैं परफेक्शन पहले ढूंढता हूँ, फिर सोचता हूँ कि ये जब हो जाएगा then I'll take this up. Then I am worthy of this. Then I'll not be judged. Something, पता नहीं ये इसी का कुछ तो I can totally relate with this. मिश्रण है। इस वजह से क्या होता है ना, डिले हो जाता है। मेरे केस में तो यही होता है बिकॉज मुझे लगता है यार ये मैं नहीं करूँगा, मैं उससे तभी मिलूंगा जब मेरा ये ऐसा हो जाएगा, मैं उनसे तभी मिलूंगा जब मैंने एक सर्टेन काम कर लिया हाँ। उस वजह या तो मैं ये जब सीख लूंगी और परफेक्ट हो जाऊंगी उसमें, हाँ, then I will try something like that. And in my life it has happened so many times. I realized it in छोटी छोटी चीज़ों में, not just craft but other things also. तो that is why maybe हर चीज़ें late cannot be आपका late. पर्सनल लाइफ भी इसलिए लेट हुआ बिकॉज यू हैड सम But personal life late हुआ किस सेंस में? Personal life तो चल ही रही है। लाइक शादी is not your मतलब is a part of your personal Yeah. life. You ऐसा पर्सनल लाइफ में तो और भी चीज़ें हैं ना। जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जब आप सिंगल थे या आप किसी और को डेट कर रहे थे या जो भी थे आप लाइफ में, तब भी तो आपकी पर्सनल लाइफ है Yes, ना। yes. एंड इट लीड्स यू देयर। तो लेट शादी होने का ये था कि देखो वो लिखा हुआ था, उसने भी लेट शादी करी। एमी ने भी लेट शादी करी, मैंने भी लेट शादी नहीं, करी। मुझे लगा कि शायद आप एक सर्टेन थॉट होता है कि जब मैं ये बन जाऊंगा तो सेटल होऊंगा एंड ऑल, ऐसा कुछ था। आई विल नॉट डिनाई कि ऐसा नहीं था, बैक ऑफ द माइंड हो सकता है, बट ऑल्सो लाइक आई वॉज इन रिलेशनशिप, आई वॉज, तो इन माई पर्सनल लाइफ आई वॉज वही, मतलब दिस वॉज अ चैलेंज फॉर मी बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सस्टेन अ रिलेशनशिप। अब वो मेरी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, जो भी था रीजन वो हो रहा था। एंड ऑब्वियसली वन हैज टू ब्लेम वन से, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही था, उस केस से शायद वो डिले होता जा रहा था, या मे बी बिकॉज यहाँ एक सो कॉल्ड सेटल्ड लाइफ नहीं थी, तो मे बी यू वर यू नो मोर कंसर्न्ड। हाँ, तो आप उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे थे या जो भी थे। बट देन एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन आई गेस। तो आई थिंक वो हुआ, वो डिले उस वजह से एमी के साथ हुआ, एंड वी आर मैरिड एंड शी इज एन अमेजिंग वुमन। शी इज या
एंड वी हैव अ किड। Yes. तो अब मैं जैसे सोचता हूँ कि यार कुछ और होता तो शायद ये नहीं होता। फिर I know. लाइक व्हेन आई लुक एट माय किड और ऐसे बोलता हूँ कि यार अगर मैं उस समय ऐसा होता तो शायद मैं कहीं और होता, या अगर किसी और के साथ होता तो ये नहीं ये होता। नहीं होता। तो डू आई वांट दैट कि ये नहीं, मैं बोलता नहीं यार ये तो चाहिए, ये तो बाकी देख लेंगे। यस। तो अभी मैंने एक बहुत बड़ा जंप लिया, आप बॉम्बे आए और सीधे आपके रीसेंट प्रोजेक्ट पे, ठीक है? तो आपको कितना टाइम लगा था काम मिलने में बॉम्बे आने के बाद? सो 3 महीने तो आके मैंने वही किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी इसके ऊपर जो हमारा एक्टर स्टूडियो था, एक्टर प्रिपेयर्स का, उसके ऊपर YRF का ऑडिशन स्पेस था, उनका ऑफिस था। वहाँ पे शुभम गौर करके एक कास्टिंग, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अब तो खैर अच्छे से जानते हैं, बट दैट टाइम तो फर्स्ट टाइम आई हैड मेट हिम, ही वाज टेकिंग ऑडिशंस। तो हमारे बच्चे जाते थे वहाँ, उनसे मिलते थे एंड यूज्ड टू टॉक एंड टेक अ लिटिल बिट ऑफ ऑडिशन या एक इंटरव्यू। तो वैसे दिया था एंड ही कॉल्ड मी फॉर खोटे सिक्के। एक तब मैं आया था ना सोनी के लिए, YRF yes, की एक 10 एपिसोड्स की ऐसे कुछ सीजन था, उसमें 2 दिन का काम था एंड ही कॉल्ड मी फॉर दैट। वो एक फर्स्ट प्रोफेशनल वर्क। खोटी सिक्के, विकास वाज आल्सो देयर क्या? विकास नहीं, राहुल बग्गा, नाउ ही इज़ अ वेरी अच्छा। गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके। नहीं और हाँ आई थिंक, यार मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, बहुत अच्छे एक्टर हैं, पॉडकास्ट भी किया है आपके साथ। विकास कुमार। ही वाज इन काला पानी। Yes, because he also took the name of खोटे सिक्के। यस, सो मैं उनका हमेशा नाम भूल जाता हूँ। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर और Brilliant अर्पित के actor. दोस्त भी हैं वो। Oh. तो उनसे मैं अलग से भी मिला हूँ, उस समय भी मिला था जब शूट किया था, तो ही वाज आल्सो द लीड इन दैट। एनीवे, तो वो मैंने किया था, 2 दिन का काम था। अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक तो पहली बार प्रोफेशनली और सीइंग अ कैमरा, कैमरा, या मेरे कान लाल हो गए थे। मुझे लगता था ना कि मैंने थिएटर वेटर कर रखा है, अब मैं बैंगलोर में तो इतने शोज कर रखे थे और कुछ भी स्किट्स कर रखे थे, तो मुझे लगता था यार कि क्या होगा, अब तो मुझे पता है। तो वो तो नर्वस तो मैं नहीं हूँ, बट जब पहली बार आप जाते हो ना, जब 100 की क्रू होती है, इंस्ट्रक्शंस चल रहे होते हैं, एवरीथिंग इज यू नो, शूटिंग पे कैसे होता है, एवरीबडी इज रनिंग अराउंड, टाइम इज ऑफ द एसेंस, and then you have like, you know, everybody looks like सब, मतलब आपके जो आपको छोड़ के, सिनेमाटोग्राफर, yes, डायरेक्टर, एवरी एंड they know their job and you are, अभी आप नए हो वहाँ पे, आपको पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे ऑपरेट होता है। आप अपने दिमाग में थे जो भी थे, बट जैसे आप आते हो और उस एनवायरनमेंट में आते हो, मेरी हो गने लगी हालत खराब। एंड इट वाज नॉट अबाउट डायलॉग्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, being. It is so difficult to be in that moment when this is thinking so many things. Yeah. And I remember शॉट क्या था, मैं वॉक करके आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोलूँगा, कैमरा लगा हुआ है, एक बंदा है एक बंदी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा है और मैं जाके उसको हटाऊंगा। तो वो रिएक्शन देना है कि देखा देखा, ये रिएक्शन। मेरे कान लाल, मतलब आई कुड फील कि कितना गर्म हो गया, ये हो गया। फिर मैंने थोड़ी ब्रीदिंग वगैरह करी, 1 टेक हुआ, 2 टेक हुआ, 2-3 टेक हुए, नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ मी, बट जो भी। हाँ. जब वो सीन हो गया ना, तब मुझे थोड़ा ये लगा, ओके ये होता है, ये प्रोसेस होता है, कट होने के बाद ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, गालियाँ भी पड़ती हैं किसी को। अच्छा, लाइट भी ऐसा हो सकता है, अच्छा कैमरा की वजह से भी हो सकता है। मुझे लगता था सिर्फ डायलॉग नहीं बोलने की वजह से होता है, और एक्टर्स की वजह से ही होता हाँ है। सिर्फ मेरी एक्टर की वजह से हो सकता है। कितने एलिमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। अच्छा, माइक में रसल भी होता है। अच्छा, ये होता है। फिर धीरे धीरे धीरे, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मैं भूल ही नहीं सकता। कुछ उसमें अलग नहीं था या कुछ वैसा नहीं था, बट दैट फीलिंग of facing the camera professionally when so many people are dependent on you is amazing. What's next? Because your last character was loved by everybody. Yeah, it was. But फिलहाल next ये है कि I can't define it as taking a break or just giving up acting as a whole. But since a year and a half, I've been trying to build up something else, like What? a business.
Now I'm curious about it. Because I remember last time when we spoke about a podcast and what you're doing, you said that, Shweta, I'm working on something. I don't want to share it right now, but I will let you know. So now? हाँ, so that time I didn't want to share because उस समय तक मैं खुद उस ट्रांजिशन वाले फेज में एंड खुद भी, क्योंकि आप जब ऐसा कुछ करते हो, स्पेशली फॉर मी बीइंग एन एक्टर, ये जो पिवट है, पिवट हर कोई लेता है लाइफ में, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो अपने करियर में हो, जैसा भी होता है पिवट करते हैं लोग. Yes. बट आई थिंक फॉर एन एक्टर टू डिसाइड to either quit acting or take a break or pivot from or start something else, वो थोड़ा difficult choice होता है यार. That I totally agree. Because there is a sense of not just loss but also क्या बोलते हैं इसको, कि आप हार गए. No. नहीं, वो बोलना आसान है. नो, I'll cut you right there because this is something, होता क्या है ना कि आप डिसाइड करते हो आना. हाँ. ये सोसाइटी ने या आपके पेरेंट्स ने आप पे नहीं थोपा है. ये आप डिसाइड करते हो. यू गो अगेंस्ट एवरीबडीज विल टू डू इट एंड यू हैव अ सर्टेन Expectation from yourself. एक्सपेक्टेशन, या यू एक विजन होता है कि मुझे ये करना है एंड समथिंग यू लव. सबसे बड़ी बात कि इट्स नॉट अबाउट अदर्स, दिस इज समथिंग यू लव. मतलब आई हैव स्टेड ऑन set, not just one set, like I have juggled between set and I have shot for 36 hours where my brain has given up. कि अब क्योंकि 36 hours Yes. एक सेट से पहले फिल्म सिटी से मड आइलैंड से वापस फिल्म सिटी टू द प्रीवियस सेट एंड डू मॉर्निंग का रात भर वहाँ करके. When was this? दिस इज जब मैं टीवी के एपिसोडिक्स और ये सब करता था. अच्छा. ईयर याद नहीं है एग्जैक्टली बट समझ लो 36 hours. और मैं ऐसे सोचता था कि obviously body is giving up, you are complaining in certain ways कि अरे यार हो जा, अब पैकअप हो जाए, अरे यार फुल डे चलेगा क्या, वो कर रहे हो. बट देर इज अ सेंस ऑफ satisfaction when you're going back, you know, you're not cribbing about कि अरे यार मुझसे क्यों करा रहे हैं यार, मुझे क्यों बैठा के रखा है यार, मैं क्यों करूँ यार. नहीं, this is what you chose. Yes. And you know that there will be times when you will do nothing. So if there is a time when they are asking you to be on set, be on set. Be on set. And enjoy, because ये फिर जब बैठोगे घर पे तो enjoy नहीं करोगे. नहीं करोगे. True. तो जब ऐसी चीज़ आप चूज़ करते हो अपने लिए ना, और एक सर्टेन वे में आप सोचते हो कि मैं अब इनके साथ काम करूँगा या ऐसी फिल्में करूँगा, you know, ऐसे प्रोजेक्ट्स करूँगा और ऐसे कुछ मुझे ऐसा, जब आप फिल्में देखते हो और आपको लगता है यार ऐसे कैरेक्टर्स, जब इस तरह के कैरेक्टर्स में इतना इन्वॉल्वमेंट होगा, यू नो, कि आप 3-3, 4-4 महीने आप शूटिंग से पहले उसके लिए काम कर रहे हो. यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, यू आर लर्निंग न्यू लैंग्वेज. नॉट इवन लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं तो पता नहीं नया लैंग्वेज सीख पाऊंगा कि नहीं, बट स्टिल एक्सेंट, जो भी डायलेक्ट, जो भी, एंड साइकोलॉजी ऑफ अ न्यू पर्सन. तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ अब आपको गिव अप करने, यू विल नॉट डू इट, या यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ, यू नो. तो सेंस ऑफ एक लॉस होता है. लॉस तो है ही अगेन, कि यू नो अनअचीवर या डिसअपॉइंटमेंट तो है, बहुत है यार, बहुत ज़्यादा. बट नाउ बिकॉज, बट व्हाई यू, बिकॉज यू हैव डन गुड वर्क. but this I wanted for my life. This I had imagined. I wanted to कि अब मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो अब मैं सेट पे नहीं जा सकता. I'm sorry, I'm cutting you, but I really admire this thing when you are openly accepting this, because most of the people don't accept it. क्या? So मुझे जो चाहिए था मैं अचीव नहीं कर पाया. हाँ, मतलब अनअचीविंग, एक अनअचीवर वाला मैं, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना. इट हैज टेकन, अगर तुम मुझसे 6 महीने नहीं, अगर 1 साल पहले पूछती तो शायद मैं इसको नहीं तुम्हें बोल पाता कि यार मैं हार गया. ये चीज़ जो मैं अचीव करने निकला था, ये मैं हार गया, क्योंकि उस समय मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था. तो आई हैव ऑलरेडी क्राइड अबाउट इट, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ माई क्लोज पीपल, आई हैव ऑलरेडी slept, unslept so many nights. Now it is a little bit easier.
बट आई एम नॉट सेइंग कि 100% हो ही गया है या कभी और ऐसा उसका एक भपका सा नहीं आएगा. आई डोंट नो, आ सकता है, आएगा ही. बट लाइक अगर सडनली अभी आपका सेकंड सीजन बहुत अच्छा था एंड इफ दे आर मेकिंग द थर्ड सीजन, तो मुझे लगता नहीं है कि आपके बिना वो आगे बढ़ सकता है. जैसे ये मेरा एज एन ऑडियंस आई एम टॉकिंग 15 साल के एक्सपीरियंस में श्वेता मैं बताता हूँ, ये ना जो डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स है ना हमारी इंडस्ट्री में नहीं चलते. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चल सकता है, कुछ भी नहीं चल सकता है. सेकेंड सीजन में फर्स्ट सीजन से ज़्यादा पार्ट था, पीपल लव्ड इट, बट यू वोंट बिलीव फर्स्ट सीजन में एक सीन के कारण मैंने 2-3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए हैं सिर्फ बिकॉज ऑफ वन सीन. सो आई ओके ठीक है, मैं बताता हूँ हाउ आई केम टू दिस डिसीजन दैट आई विल गिव अप या जस्ट लेट गो ऑफ दिस एंड देन स्टार्ट समथिंग न्यू आफ्टर आई बिकेम अ फादर. यार जब अगेन आई कांट जनरलाइज इट, बट फॉर मी इट हैज़ बीन कि जब तक मैं बाप नहीं बना था तो अपनी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर या हीरो मैं था. सो डिसीजन जो मैं लेता था वो सेंट्रल कैरेक्टर के अराउंड रोटेट करती थी. तो उसके लिए मैं शायद और खींच लेता और अनसर्टेनिटी देख लेता और वो देख लेता, और मैंने किया है. 2018 में भी मेरे साथ ये हुआ था. मैंने अपने एक क्लोज फ्रेंड है, उससे मैंने शेयर किया था कि यार आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू. दैट टाइम आई डिडंट नो व्हाट आई हैड टू डू. वो समथिंग न्यू मुझे पता नहीं था. मे बी दैट इज व्हाई आई कुड एक्सटेंड एंड ऑल्सो दैट आई कुड टेक द अनसर्टेनिटी मोर बिकॉज आई वाज सिंगल. और अपने आप को मैं कर सकता था कि अगर वो वाली हालत हो जाती कि यार वड़ा पाव खा के ही जीना है तो मैं जी लेता. इतना मुझे पता है. बट आफ्टर दिस, अब जब सेंट्रल कैरेक्टर मेरी लाइफ का जो हीरो है मेरा बेटा हो गया, तो उसको मैं उस जर्नी में नहीं देखना चाहता. वो मैं नहीं देखना चाहता कि दैट अनसर्टेनिटी आई डोंट वांट टू क्रिएट फॉर माय व्हाट आई वांट, माय विशेस. अपने पैशन के लिए कुछ उसको उस पोजीशन में तो कहीं बहुत लेट ना हो जाए, उससे पहले आई हैव टू do something. and But Nikhil, जैसे I'm also a parent, so I just want to know this perspective that if you want to give a secure and certain life to your kid, why you're calling yourself an unachiever or something like that? नहीं, unachiever in the sense when it comes to acting as a profession. कि you wanted to reach somewhere and you got enough time. 15 years is, यार मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ. अब मैं कह दूँगा ठीक है, there is a lot of uncertainty, बहुत चीज़ें बट हमारे हाथ में नहीं है. आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा आपका प्रोजेक्ट काम करेगा, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं काम करेगा. आपको सर्टेन रोल्स कहाँ से आ जाते हैं एंड इट लैंड्स ऑन योर गोद, आपको पता ही नहीं होता. एंड सर्टेन थिंग्स आपको ऐसे ऑडिशंस जिसके लिए आप इतनी मेहनत करोगे और आपको लगेगा यू नेल्ड इट, और आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं होते हो. तो इतनी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने हैं, तो उसमें फिर ये भी है. बट 15 साल यार, एंड ऐसा नहीं था कि मैं आके बोरीवली स्टेशन पे सोना पड़ा था मुझे, या मुझे खाने को पैसे नहीं थे. आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. तो ये भी नहीं हुआ. सो आई गॉट द सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट था यार. मेरी फैमिली दे वॉट एवर आई हैव डन ना, मैंने क्राइम मतलब देन अगेन आई हैव ऑल्सो बीन वेरी दिस थिंग कि मैंने डीडी कश्मीर, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, आहट, शपथ, कोई 2 शोज भी, मोही और एक था कुछ, और ये सब करते करते मैं रोता था घर आके कि ये कब मैं इससे बाहर निकलूंगा. ये मैं कर रहा हूँ सस्टेन करने के लिए कि मैं बॉम्बे में बना रहा हूँ कि भाई चलो इससे घर चलता रहेगा, देन आई कैन लुक. और इसके बीच में मैं थिएटर करता था, 5-6 अलग लोगों के साथ मैंने थिएटर वगैरह भी किया. तो ये करता रहता था कि चलो अपने ऊपर भी काम होता रहेगा, सस्टेन भी करूंगा, एंड दैट कि चलो अब नेक्स्ट कहीं से ऑडिशन एक क्रैक हो जाएगा एंड आई विल डू मूवीज एंड आई विल डू दिस. बट 15 इयर्स यार नहीं कर पाया, तो लगता तो है. एंड बिकॉज अब वो ज़रूरी भी है मेरे लिए. क्यों अपने आप को ये ना, कहीं मैं ऐसा ना हो कि कुछ और शुरू करूँ वहाँ पे भी फिर इस चीज़ को एज एन एक्सक्यूज़ ले लूँ कि मैंने तो किया था, मैंने तो ट्राई किया था. देन आई डोंट गेट, वो लैक्स ना हो जाऊँ, रिलैक्स ना हो जाऊँ ऐसा कि यार होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. एक सेंस ऑफ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस 15 साल की. किसी ने थोपा नहीं था मुझ पर. Yes, that was your choice. दैट वाज माय चॉइस. तो इफ आई हैव नॉट, जो मेरा विजन था और उस जो चीज़ें थी नहीं अचीव कर पाया, तो इट्स ओके टू फेल. It's okay. हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आई फेल्ड.
बट टू से नॉट you didn't fail, then it is like वो उसको थोड़ा सा बटर और वो लगा के चेरी ऑन टॉप की बुरा ना लगे. I failed and it's okay and it is very important for me to accept it that I failed, क्योंकि नहीं करूँगा ना तो फिर वो अगेन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो आप उस चीज़ की. फिर आप हर चीज़ तो डाल दोगे ना बाहर की फैक्ट्री इंडस्ट्री ऐसी है, लोग ऐसे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है. but this might help you also in moving on to next also. हाँ या एक बार सी एक्सेप्टेंस आ जाए ना, डिनाइल में रहने पे प्रॉब्लम क्या है कि फिर आप बहुत लंबा खींचते हो क्योंकि लगता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है तो हो सकता है कुछ. तो निखिल आप बताइए कि what's cooking? इट्स नॉट कुकिंग, इट्स प्रिजर्विंग. Oh wow. बेसिकली हमारी कंपनी है स्नो क्रेस्ट हार्वेस्ट, Okay. जिस लास्ट 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं स्लोली. तो हम लोग हिमालयन फ्रूट्स जितने भी जैसे पीच, प्लम, एप्रिकॉट, पेयर, एप्पल, पासिमॉन, कीवी एंड सम सिट्रस फ्रूट्स दैट वी गेट देयर, उसको हम लोग बेसिकली प्रिजर्व करेंगे. Okay. तो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, लाइक यू सेड ना, यू एंजॉय स्लो, यू लेट इट हैपन. Yes. तो बहुत स्लो प्रोसेस है. So it's in original form? Yeah, the fruits is in its original form and what happens is you put it in sugar का solution and what happens is उसका जो moisture है धीरे धीरे very slowly वो replace हो जाता है and then sugar की वजह से वो moisture osmosis basically उसकी वजह से उसका moisture निकल जाता है. बट चूंकि वो इतना slow होता है तो जो fruit है वो अपना form maintain रखता है और वो preserve हो जाता है, फिर वो ख़राब नहीं होता. तो ये बहुत 1500 मतलब उस समय का कुछ ये निकाला हुआ प्रोसेस है. व्हेन द किंग्स एंड रॉयल्टीज दे वांटेड टू एंजॉय द फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर, और तब और ये सब फ्रूट्स अब तब फ्रिज और ये सब तो होता नहीं था, फ्रूट्स आप ऐसे रख नहीं सकते, तो तब का ये क्या हुआ प्रोसेस है. तो ये बेसिकली हाउ वी एंडेड अप, हम लोग, मैं, मेरी वाइफ, हम लोग कुछ साल पहले मतलब बिफोर आवर बेबी वी वेंट टू यूरोप. तो वहाँ पेरिस में हमने वी स्टम्बल्ड अपॉन इट और हमें बहुत अच्छा लगा था. फिर चूंकि मैं इधर पहाड़ों पे जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना कि मतलब होता ही है, या तो मैं शूट करने जाता हूँ पहाड़ों पे या मैं अपना सोलो ट्रिप या वाइफ के साथ या पेरेंट्स को लेकर उधर ही जाता हूँ. तो ये काफ़ी फ्रूट्स जो हैं वो वहाँ पे होते हैं और इन फ्रूट्स की क्या है कि बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं. जैसे पीच, एप्रिकॉट, प्लम, ये सब ना बहुत डिफ़िकल्ट है. देन कोल्ड स्टोरेज में डालो, स्टिल उसकी वैल्यू डिग्रेड कर जाती है एंड देन बिकम सो. वहाँ पे क्या है, ऑर्चर्ड्स होते हैं. सो फ्रॉम देयर टू माई किचन इट विल टेक अ डे, नॉट इवन अ डे. मतलब आज हार्वेस्ट होगा तो हो सकता है मैं उस दिन भी या अगले दिन मैं उसको स्टार्ट कर दूँ. तो 2 प्रोडक्ट्स पे अभी हम आए हैं, which is candied fruit, and there is one fruit jelly which is called pâté de fruits, which is fruit paste which is made of fruit again, puree and sugar. Okay. So unlike candies that you get in the market which is pura sugar, this is 50% fruit. Okay. And candied fruit में तो more than 50%, उसमें तो बस preservation हुआ है sugar के through and then that also gets drained out. So it's kind of dried fruit which हाँ, so not dried. सो ऊपर से वो ड्राई रहेगा एंड अंदर से इट विल हैव दैट शुगर का सिरप एंड यू विल टेक दैट बाइट. तो अंदर वो मॉइस्ट रहेगा, ऊपर से इट विल बी ड्राइड. and the drying process is natural. या आप डिहाइड्रेटर में भी कर सकते हो. इट्स अगेन नेचुरल ओनली, हवा से वो सूख जाता है. सो बेसिकली इट इज ऑल्सो एज अ डेजर्ट यू कैन हैव इट, जो कि फ्रांस में, यूरोप में तो खैर बहुत खाते हैं. और प्रीमियम बेकरीज बहुत यूज़ करती हैं बिकॉज ये जो टूटी फ्रूटी और ये सब है ना, ये सब चीप वर्जन है. ये पपाया है जिसको एक वैक्यूम उसमें हाई प्रेशर उसमें डाल के शुगर में, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि इस पपाया, हाँ नहीं पता है, तो वो है. और उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर डाला हुआ रहता है. हमारे इसमें इट्स ऑल नेचुरल, मतलब कुछ नहीं, शुगर, फ्रूट. तो ये हम कर रहे हैं, 2 चीज़ें हम बनाएंगे. अदर देन दैट हिमालयन हनी एंड घी इज़ ऑल्सो समथिंग वी आर फिगरिंग आउट, बट डिफिकल्ट हो रहा है. क्वालिटी इज़ वेरी गुड बट क्योंकि वहाँ डेयरीज से और वो वाला मामला नहीं है, तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड से करके, बट दैट वंस आई मतलब इट्स इन द प्लान एंड देन स्लोली द अम्ब्रेला इज हाउ वी गो अबाउट इट कि हिमालयन प्रोडक्ट्स को, कि उन प्रोडक्ट्स को लाना स्पेशली फॉर पीपल इन द मेट्रोज. क्योंकि मैं एज अ खुद भी मतलब बहुत चूंकि मैं ट्रैवल करता था तो मैं बहुत चीज़ें लेकर आता था एंड देन आई रियलाइज कि यार ये सब चीज़ें चाहिए यहाँ पे.
इतना एडल्ट्रेशन है, इतनी मिलावट है यहाँ पे, इतना वो है ना, और वहाँ पे यार बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द सॉइल, बिकॉज ऑफ दैट वाटर, मिनरल रिच वाटर ना, न्यूट्रिशन बहुत है यार, द क्वालिटी ऑफ द एवरीथिंग इज अमेजिंग। तो आपके जो फ्रूट प्रोडक्ट्स है, हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम अदर, बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क दैट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन मार्केट? सो बहुत ही कम है। एक तो बहुत चीप वर्जन है, जैसे टूटी फ्रूटी टाइप के हैं, और कुछ हैं कैंडीड फ्रूट जो आप देखोगे, आपको दिखेगा पाइनएप्पल और गुआवा, बट दैट इज फोर्स्ड कैंडीड, मतलब वो उसको पका पका के और वो वैसा करके। हमारा जो प्रोसेस है इसमें ये पकता नहीं है, ओके, फ्रूट पकता नहीं है, वो रहता है शुगर के सॉल्यूशन में, और वो धीरे 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 धीरे, इट टेक्स अ मंथ। ये तो 1-2 दिन में बनाया हुआ है, इसलिए जब आप वो खाओगे भी तो सिर्फ शुगर और वो हार्ड शुगर, और आपको पता चलेगा फ्रूट का अपना फ्लेवर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। हमारे में फ्रूट का अपना फ्लेवर रहता है, मतलब हाँ, इवन इन द गमीज दैट यूल हैव, कोई ऊपर से फ्लेवर डालने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। वो फ्रूट का तो व्हेन यू विल ईट तो मीठा लगेगा, बट द आफ्टर टेस्ट इज ऑफ दैट फ्रूट। एंड जो पूरा उसका फाइबर है, उसके अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि आप पका नहीं रहे हो ना, वो सब हैं, एंड नो आर्टिफिशियल, नथिंग। सो वी आर डूइंग इट बिकॉज वी कैन गिव इट टू आवर किड एंड ही लव्स इट। तो देखो, एक तो सबसे बड़ी मैं बताता हूँ जो मैंने व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि अभी ना क्या हो गया है, शुगर से इतना ज़्यादा डीमोनाइज कर दिया है हमने शुगर को, और many people will disagree with me, I'm okay with it, but hear me out, कि literally भी सोशल मीडिया में because of the brand, health brands and protein bars, इतना ज़्यादा no added sugar पे इन्होंने फोकस किया है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। क्यों? They don't want to you to look at their ingredients. सो सिर्फ नो शुगर एडेड तो देख के बड़ा सा फॉन्ट में उनके लोगो और जो प्रोडक्ट है उससे बड़े फॉन्ट में लिखेंगे नो एडेड शुगर। क्यों? ताकि आप देखो नो एडेड शुगर मतलब हेल्दी है। डोंट यू वॉच द इंग्रेडिएंट लिस्ट जिसमें सिर्फ केमिकल्स भरे हुए हैं, एमल्सिफायर्स, वेजिटेबल फैट, सम आयन इज दिस, आर्टिफिशियल स्वीटनर, क्या क्या भरा हुआ है। बिकॉज अभी भी एज इंडियंस हम लोग अभी भी ज़्यादातर अभी भी हम लोग लेबल नहीं पढ़ते हैं। हमें ऊपर जो सामने, सो प्रोडक्ट के ना 2 पार्ट होते हैं। जो सामने वाला पार्ट होता है वो प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है वो, एंड मार्केटिंग होती है। दैट द गवर्नमेंट एंड फसाए एंड यू नो जो इनके हैं वो दिया है, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू टॉक टू योर कस्टमर्स। तो वो मार्केटिंग होती है। पीछे जो होता है वो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होता है। तो पीछे के फॉन्ट्स देखो कैसे होते हैं, इंग्रेडिएंट पढ़ने जाओगे बट यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो व्हाट दे डू इज, तो अभी क्या हो गया है ना कि शुगर इतना ज़्यादा डिमोनाइज हो गया है कि ऐसा लगता है कि शुगर चाटूंगा तो मर जाऊंगा कि अगर मैंने शुगर देख लिया तो डायबिटीज हो जाएगी। मुझे याद है यार, बचपन में हमारे घर मुझे याद है कि हर दिन डेजर्ट में मैं या तो खीर या सेवई, या जब सीजन आता था गाजर, डेजर्ट वाज अ पार्ट ऑफ एवरीडे मील, और वो शुगर से ही बनता था। बट शुगर को शुगर की तरह खाइए ना, मेरा डेजर्ट यही है। मैं शुगर को राइस से रिप्लेस नहीं कर सकता या अपने मील से रिप्लेस नहीं कर सकता ना, कि मैं 14 रसगुल्ले खा लिया मैंने, आज मेरा मील था, ये नहीं कर सकते। तो इफ़ यू आर अवेयर कि दिस इज शुगर, इसको मैं डेजर्ट की तरह खाऊंगा, इट विल नॉट डू एनी हार्म, बिकॉज अदर देन दैट यू आर बर्निंग दोज थिंग्स। नो प्रॉब्लम कम्स जब वो छुपे हुए फॉर्म में आते हैं आपसे, और आपको पता भी नहीं, आपको पता नहीं है, क्योंकि वहां लिख दिया है नो एडेड शुगर। अब वो आ रहा है किसी और फॉर्म में, और सिर्फ शुगर नहीं आ रहा है इतने केमिकल्स आ रहे हैं, हाईली प्रोसेस्ड चीजें आ रही हैं। तो जब मैं ये सब कर रहा था तो मेरे दिमाग में था कि यार मैं शुगर बना रहा हूँ। बाद में मैंने रियलाइज किया कि शुगर तो हम खा ही रहे हैं यार, गाजर का हलवा हम खा ही रहे हैं, हम ये खा ही रहे हैं, हम केक्स पेस्ट्रीज खा ही रहे हैं, शुगर तो जा ही रहा है। तो मैं इस चीज़ में क्यों डर रहा हूँ, जब मैं शुगर के साथ एक कुछ अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहा हूँ, मैं फुल फ्रूट दे रहा हूँ, और वो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट है। आई एम नॉट कुकिंग इट टू, एंड इवन इफ जैसे गमीज है तो वो तो थोड़ा कुक होता है, तो आई एम सेलिंग इट एज अ डेजर्ट, एंड देयर आर पीपल हु वांट टू ईट डेजर्ट। आई वांट टू ईट डेजर्ट, बट आई विल ईट इट एज डेजर्ट, नॉट एज अ मील। ये मेरा जो गमी है ये मील नहीं है कि एक पैकेट लिया और ये हो गया मेरा खाना। ये नहीं है। सो तो
वही है, वो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत मार्केटिंग इतना ज़्यादा हो गया ना कि हर चीज़ आपको कंफ्यूज करती है कि नो एडेड शुगर मतलब हेल्दी ऐसा नहीं है। Yes. So that No added sugar is also is full of so much crap. हाँ ऑफ कोर्स, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। एक बार अब अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ब्रांड वगैरह ये सब नाम नहीं ले सकते हैं जो भी, तो मैंने उसका बस वो टैगलाइन, जब वो क्या बोलते हैं उसको, जो आप जब वीडियो डालते हो यूट्यूब पे तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसे, Title. टाइटल या Video title, हाँ, हाँ। जो भी बोलते, तो उसमें लिखा हुआ था इंडियंस आर नॉट रेडी टू क्विट शुगर। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहा है ये ब्रांड ओनर, इसको क्या पड़ी है, व्हाई डज ही वांट इंडियंस टू क्विट शुगर? ही इज नॉट अ डॉक्टर या सोशल वर्कर, ही इज सेलिंग समथिंग। तो कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, तो मैंने वो पॉडकास्ट देखा। तो बेसिकली वही था कि नो एडेड शुगर, बट इंडिया में लोग ना नो शुगर छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वैसा वो बोलना चाह रहा था कि हैव माई प्रोडक्ट। मैंने फिर क्या किया, गूगल किया वो प्रोडक्ट और जाके इंग्रेडिएंट्स देखे उस प्रोडक्ट के, लाइक क्या है वही अल्ट्रा हाई प्रोसेस। Yes. बट यू आर अगेन इट्स अ मार्केटिंग थिंग, इट्स अलाउड, एंड आई थिंक वी एज कंज्यूमर्स हैव टू बी अवेयर। Yes. ये अब हाई टाइम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया नाउ वी कैन, यू नो, वी हैव दैट एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन वेयर हमें कि भाई मुझे पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ। ये अगर मुझे पता हो ना तो मैं मैनेज कर लूँगा। हाँ. जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे फूड में क्या जा रहा है, वो छुपा छुपा के कैसे अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड केमिकल्स जो भी है जो जा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। So how transparent you are when it comes to ingredients in your products? तो यार जैसे क्योंकि बिकॉज ऑल्सो आई लव माउंटेन्स एंड आई ऑल्सो बीन देयर, एंड तो हमारी कंपनी का भी वो जो यू नो दैट सस्टेनेबिलिटी इज दिस थिंग। तो अभी हम लोग वही हमारी पैकेजिंग का भी जो चल रहा मैं बता रहा था, तो मेरे से मी एंड द पर्सन हु इज हेल्पिंग मी लाइक वर्किंग विद द ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग सोल्यूशन, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वाई? बिकॉज सस्टेनेबिलिटी इज आर वन ऑफ द दिस थिंग। तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। इट इज़ सो ईजी टू यूज़ प्लास्टिक्स Yeah. एंड यू नो मेक योर पैकेजिंग सोल्यूशन ईजी फॉर यू, बट वो हमें नहीं करना है। तो सेम गोज विथ लेबलिंग ऑल्सो। तो हमने वो रखा ही है कि हमें नहीं यूज़ करना है प्रिजर्वेटिव्स। चलो प्रिजर्वेटिव्स अगर हमें यूज़ करना भी पड़ा, सो वील हैव टू सी, क्योंकि वो 0.25% या ऐसा कुछ होता है ताकि मोल्ड या ऐसा कुछ ना लगे, बट वो भी अगर हम ना कर पाएँ, बट एटलीस्ट एडिटिव्स, कलर्स, यू नो फ्लेवर्स और एमल्सिफायर्स, इन सब चीज़ों में हमें नहीं जाना है। तो शुगर रहेगा एंड विल बी क्लियर, वो तो हमें इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। फ्रूट शुगर, क्योंकि फ्रूट ज़्यादा है तो पहले फ्रूट आएगा। Yeah. ऐसे ही होता है ना, जब आप Main जो character, सब- हाँ. हाँ, तो ये रहता है। Main ingredient. हाँ, तो वो रहेगा ही, उसको छुपाने का कोई है भी नहीं और सेंस भी नहीं बनाता ना, क्योंकि डेजर्ट खाते हैं यार लोग, शुगर खाते हैं लोग। तो Are you going to promote it as a dessert? या एज अ डेजर्ट, नॉट अ मील। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इट्स नॉट अ मील, इट्स अ डेजर्ट। तो उसका जो रिकमेंडेड वो होगा वो वही होगा ना। इसको मैं ऐसे अगर उसकी अगर मैं ऐड भी बनाऊंगा या पता नहीं जो भी जब आगे जब इसकी करूंगा, उसमें वो वही होगा यार कि जब आप केक खाते हो तो पूरा केक मत खाओ ये तो आप में इतना तो Yes. आप पीस लो, एंजॉय करो उसको, क्योंकि लाइफ में थोड़ा तो ये भी तो है ना। So when it's getting launched? So we are going into production next fruiting season, क्योंकि चैलेंज ये भी है कि वो जो फ्रूट्स हैं वो ऐसे 2-2 महीने का उनका वो रहता है, हाँ. एंड वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विथ स्टोर्ड एंड यू नो प्रिजर्व फूड। तो हम लोग फ्रेश फ्रूट से ही काम करेंगे। तो मई से हमारा प्रोडक्शन शुरू होगा एंड देन प्रॉब्ली इन मई से 1 महीना लगेगा, तो एटलीस्ट फर्स्ट फ्रूट का तो 1 या 2 फ्रूट का हम जून या जुलाई से, It will be in market. हाँ, लाइक इट विल बी ऑन मार्केट वैसा। And the first 2 product is candy and गमी विच Yeah. इज पैटेडिफुई, विच इज Yeah. फ्रूट पेस्ट या फ्रूट गमी बोल लो, एंड ऑल्सो हिमालयन हनी Honey. विच वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बिकॉज दैट इज वो हमें एक बहुत अच्छे इंसान मिले हैं जो जिनके बाप दादा के समय से ये लोग ये काम कर रहे हैं। उनसे मैं वही इस अपने पूरे ट्रिप पे जब मिला था, उनसे बहुत बातें की थी, एंड देन मुझे था कि अगर मैं कभी इस तरह पे कुछ काम करूँगा तो हम साथ में करेंगे, बिकॉज बहुत एथिकल वे में वो करते हैं, एंड दे ही लव्स
his beehives, his bees, his information about the bees is, तो वो एक कनेक्ट बहुत अच्छा बना उनसे। तो उनके मैं बहुत सारे सैम्पल्स ला के मैंने दोस्तों को उसको सबसे वो लिया फीडबैक, एंड दे वर लाइक यार ये क्वालिटी अगर मिले तो देखते हैं। फिर वो भी दैट इज़ ऑल्सो वी आर गोइंग टू लॉन्च, तो दीज आर 2-3 प्रोडक्ट्स दैट So it will be available online or like on the हाँ इनिशियली ऑनलाइन yeah. एंड फिर देखते हैं। तो आपकी नई कंपनी जो लोकल लोग हैं उनके लिए जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब काम तो लोकल्स के साथ ही करना है। मतलब मेरे लिए भी वो बेटर है, एंड ऑल्सो इट क्रिएट्स अ हार्मनी एंड देयर नॉलेज। ये ना आसान लगता है ऐसे बोल देता हूँ कि मैं जाता रहता हूँ, बट वहाँ की जो नॉलेज है और वो है ना चीज़ें बिना लोकल्स के तो नहीं होगी। As you said that these recipes are like ancient recipe. So are they supporting into? They are helping you to enhance the quality and everything? मतलब वो तो एक प्रोडक्ट ही वो बनाती है ना। हाँ. तो आई डोंट नो, क्वालिटी तो डिपेंड करेगा वो कैसे कितने अच्छे से उसको हम बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उस वजह से क्वालिटी इम्प्रूव हो। No, why are they like Italian pasta and we bake in India? So there is difference. नहीं right? नहीं उसको नहीं वो वही तरीका है। हाँ बट हैविंग सेड दैट, बिकॉज हमारा जो पैलेट है वो उसको भी तो, क्योंकि अगर हमारे कस्टमर वो हैं, कंज्यूमर जो हैं वो इंडियंस हैं, तो देर आर सर्टन वेरिएशंस दैट कैन हैपन, लाइक इंट्रोड्यूसिंग स्पाइस एंड यू नो इनटू सम फ्रूट्स इन्फ्यूजन, वाइल दैट इज 1 मंथ का जो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने पाइनएप्पल के साथ ट्राई किया विथ हिमालयन सॉल्ट एंड रेड चिलीज, अमेजिंग, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना जब आप थोड़ा सा ये डालते हो। And the गुआवा preserved चिली, one. हाँ प्रिजर्व वन, उसमें क्या होगा कि वो और बिकॉज वो चीज़ें ऑलरेडी रहेंगी उस सॉल्यूशन में, तो दैट इज वो भी तो सीप इन होगा ना उसके अंदर, तो कमाल का निकलता है यार प्रोफाइल उसमें से। गुआवा के साथ मुझे ट्राई करना है, बट पता नहीं वहाँ गुआवा शायद होता नहीं है तो, बट अलग अलग सिनेमन के साथ कर सकते हो, स्टार एनिस के साथ कर सकते हो, तो ताकि इंडियन पैलेट को भी थोड़ा सिर्फ मीठा मीठा ना रहे, एक थोड़ा सा गमीज में स्पाइसेस डाल सकते हो आप, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के मेरे मुंह लिए। में पानी आ रहा है स्पाइसेस बोलते का नाम बोलते सुन मेरे के। मुंह में तो वो है इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं यार, तो ऑनेस्टली बहुत छोटे लेवल पे हम शुरू कर रहे हैं, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू लाइक पुट इन एवरीथिंग एंड देन वो वाले उसमें, बिकॉज इट्स न्यू, और फिर नई जगह जाके ये करके ये नहीं, मुझे उसमें नहीं पढ़ना कि अब क्या यार, अब ये हो नहीं रहा, अब कैसे नेक्स्ट कैसे। सो आई वांट टू स्टार्ट स्लो एंड सी दैट इज़ वाई क्यों ये स्लो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ताकि यहाँ, क्योंकि इतना साल यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो अगर मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है विच गिव्स मी फर्स्ट, एक तो कि हाँ ये अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो मैंने किया है इससे बेटर है, ऑल्सो फाइनेंशियल एक कुछ देता है एडवांटेज विच आई कैन पुट इन टू माई बिजनेस, एंड आई एम बीइंग ओपन अबाउट इट। यही है, मैं ये सब घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहता कि मेरे सिर्फ यू नो आर्टिस्ट को वो करेगा, नहीं। सो अगर ऐसा कुछ होगा तो आई विल ट्रैवल एंड आई कैन, बट हैविंग सेड दैट वंस यू मूव आउट ऑफ बॉम्बे थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो एक इकोसिस्टम से आप बाहर निकल जाते हो ना। तो अब उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि ठीक है यार, अब जब चला गया, होना होगा जो होना होगा। अब मैंने उस पर छोड़ दिया है कि इसको वो देखा जाएगा, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसको मैं एज अ सेकेंडरी नहीं ट्रीट कर सकता, फिर वो चलेगा नहीं। So That's need your attention. yes of course, क्योंकि वहाँ पे भी मैं जब ये सब जब कर रहा था ना, तो मैं काफ़ी लोगों से वहाँ मिला, people who have been successful, and also there are certain people that I have met who had set up such a nice factory और इतना पैसा खर्च करके पूरा केपेक्स लगाया है, बट दे दिया किसी और को रन करने के लिए, किसी मैनेजर को, और देन दे आर रन आउट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड इस तरह का। तो वो भी मेरे लिए एक लर्निंग वो था कि नहीं यार, अगर तुम्हारी चीज़ है तो स्टार्ट में तो आपको ही करना पड़ेगा। दूसरे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका नहीं है, वो आएंगे, वो करेंगे, चले जाएंगे। Yes. बट इट विल टेक। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, उसने झारखंड में, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं उससे बहुत सीखता हूँ। वो प्रॉपर वो मारवाड़ी है, तो मुझे बोलता है कि
बनिया बुद्धि, बनिया बनना पड़ेगा तुम्हें, इफ यू तभी बिजनेस कर पाओगे, ये Yes. नहीं तो नहीं कर पाओगे। ट्रू 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 तो उसने बोला मैं स्टार्टिंग में जो हमारे यहाँ काम करते थे उनके साथ रात में बैठ के दोनों भाई पैक करते थे आइसक्रीम। बोला वो करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, तो उसको एज अ सेकेंडरी दे दूंगा तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्यों कोई देख लेगा, नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को एक लाइन में डिफाइन करना हो, आप क्या बोलोगे? प्योर फ्रूट, प्योर जॉय। वाह मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो मैं हमेशा सबसे पूछती हूँ कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा सवाल जो या कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हो बट आपसे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट था इसको सोचने में मुझे इसका, बिकॉज वो मैं फिर आई डोंट वांट टू मेक समथिंग अप ना। नहीं, सच्चाई से बतानी है ये बात। क्या था एक वो सवाल फिर से बहुत डिफिकल्ट सवाल। सो इस सवाल के जवाब में अर्पित ने पूरी लाइफ स्टोरी ओपन कर दी थी। सो द क्वेश्चन इज कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सवाल आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछे बट आज तक कभी नहीं पूछा। अच्छा, चाहते हैं कि लोग पूछें? आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे पूछें बट वो नहीं पूछते। वही यार, आई थिंक it's the last 1.5 year na, when it's very important to understand the difference between giving up and letting go, and it is not easy. उसको भी अलग करना ना आसान नहीं होता है, बोलना बहुत आसान होता है, आई एम गिविंग अप या आई एम लेटिंग गो, आई एम लेटिंग गो। लेकिन फॉर मी वो एक जर्नी हुई है, वो 1 साल 1.5 साल की, फ्रॉम वेयर I thought that I'll let it go, but I was giving up. And in that journey, understanding, constantly thinking over it, and वही stories and क्या है क्या नहीं है, and then working on something else, and then being a little detached to actually now लेट गो, जो मैं सोच रहा था 1.5 साल पहले कि आई लेट इट गो, बट हो नहीं रहा था, टू कम टू दैट पॉइंट वेयर आई हैव एक्चुअली लेट गो, कि ठीक है यार, एक चीज़ थी जो मैंने सोची थी कि इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और मैं करूँगा भी नहीं, इतनी क्लोज चीज़। अब तो होता क्या है ना कि जब आप स्टेज को इतनी बार जी लेते हो, डिटैचमेंट बोलना आसान होता है, बट यू कैन बी योरसेल्फ। आई नो, बट इतनी बार कर चुका हूँ ना यार कि अब लगता है कि क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को जानते हो, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बट अकेले में वही फेलियर का, एंड फिर पता नहीं यार, फिर आपको लगता है कि कहीं आप इस चीज़ से भाग के कोई चीज़ शुरू कर रहे हो, सो दैट यू डोंट हैव टू फेस द फेलियर, ये भी होता है। फिर आपको लगता है कि नहीं करोगे तो बैठे रह जाओगे। अरे यार छोड़ो, आई कांट गेट, वो बहुत ही, हाँ वो मैंने अपने साथ इतना इस पे गुजारा है ना कि अब मैं वापस उधर जाना बहुत मेरे लिए बहुत वो है। बट निखिल, आई जस्ट वांट टू टेल यू, बिकॉज आपने एक सेट जॉब छोड़ा था एक्टिंग के लिए। हाँ। ओके, मैं भाषण नहीं देना चाहती या आपको वो बोलते हैं ना कि आपको बच्चों को करते हैं ना, वो नहीं करना चाहती हूँ। But I just want to remind you, looking at your journey and whatever I heard today, कि आपने एक सेट नौकरी छोड़ी थी एक्टिंग के लिए, because you were not happy there.
right? The same thing happened with you for the acting also. Now you're moving on some other journey. So look at it like that, right? Maybe that will make things little easier for you. बिकॉज झारखंड जैसी जगह से आप इन्फोसिस बैंगलोर और फिर सीधे थिएटर में जंप करना, और थिएटर में आपने जो कि सिर्फ एक मोनोटोनस लाइफ से बाहर आने के लिए थिएटर ज्वाइन किया था, उसको आपने एक अपनी लाइफ बना ली और आप उसके लिए बॉम्बे आए, एंड यू गेव अ वेरी बिग चंक ऑफ योर लाइफ टू इट, and then again you're moving on. You did everything. So it's not. The only difference is जब when you are speaking I'm listening, तो वो जो difference मुझे समझ में आ रहा है कि that jump happened because I wanted to do something which I loved. This jump is happening because I'm not able to create a life that I want to create for me, for my family, from the thing that I love, and that is. This jump is not similar to that jump, and this hurts. बस ये है, but वही है कि लाइफ है, मेरे से भी बुरी सिचुएशंस में है ना लोग, हाँ, तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बैठे तो नहीं है कि यार नहीं मैं तो यही करूँगा भले इसके लिए सब रोड पे आ जाएं या मैं रोड पे आ जाऊँ. But there are people who have entire setup and still they are not able to do anything. हाँ वही, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि रीज़न, और ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत चीज़ें हुई हैं इस बीच में. आई हैव गॉन टू शूट्स वेयर एक्टर्स हैव आस्क्ड मी फॉर मनी कि यार दोस्त सुनना मेरे ये अर्जेंसी है, मैं ये लेता हूँ, एंड आई एम सेइंग कि आई हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 5,000 टू ऑल्सो लाइक 20,000 30,000 कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं करता हूँ, बट आई हैव रियलाइज कि वो पैसे कभी वापस नहीं आए, क्योंकि उस समय मैंने दे दिया. And it was not about the amount. Again, I am telling you, it was not about the amount. It was that realization कि अच्छा इस difficulty में है ये actor, कि अब ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है या मुझे झूठ बोल रहा है, तो ये सिर्फ मेरे, and then I found out that he has done it to other people also. तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, before I reach that state, you have to do something. हाँ. And for that, this sacrifice of अपना जो what you want, तो वही एक respite है इसमें, jumping from there to there. मैं और मेरी वाइफ यही बात करते हैं कि अगर यहाँ growth होता रहता, and I'm not saying कि एकदम वो कुछ नहीं, मेरा एक वो था कि लाइफ में एक certain growth होनी चाहिए, वो होता रहता तो शायद ये कदम मैं नहीं लेता. अब ये लिया है तो ये छोड़ना पड़ेगा. वाई? बिकॉज दोनों चीज़ें साथ में करना बहुत डिफिकल्ट है. स्मॉल इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि कुछ अगर यहाँ से हेल्प मिल जाए मुझे टू पुट इन टू द बिजनेस, एंड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ बिजनेस, और अगर वो मुझे वो बिजनेस अगर वो टाइम अफोर्ड देगा कि सो दैट आई कैन ट्रैवल एंड शूट एंड कम बैक, आई विल डू इट. अगेन आई सेड कि इट्स नॉट, वो जर्नी है यार, एंड मे बी आई हैव स्टिल नॉट reached let go, but then again because you have learned so many things, you at least try. Like my Vipassana has helped me a lot, that वो जो that has been, अगर शायद वो मैं नहीं करता तो शायद अभी तक मैं डिनाइल में रहता कि नहीं यार हो जाएगा, एंड सब मेरे साथ झेलो मेरे इस पैशन को. पैशन मतलब क्या होता है? पैशन आई थिंक इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स पेन. ग्रीक वर्ड है या कौन सा वर्ड, आई एम नॉट श्योर. इट मीन्स पेन. तभी बोलते नहीं मेरा पैशन है, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है. यार किसने बोला भाई? बोलते ना वो एक इंडस्ट्री में डॉक्टर ने बोला है कि एक्टिंग करने के लिए, नहीं ना. तो अगर पेन हो रहा है तो फिर उसको मत ग्लोरीफाई मत करो. तुमने चूज किया है वो पेन, तो मैं क्यों ग्लोरीफाई करूं कि अरे यार मैंने चूज किया था बिकॉज आई वांटेड टू मेक इट एज अ प्रोफेशन, समथिंग आई एंजॉयड, समथिंग आई अंडरस्टूड, एंड समथिंग आई कुड वर्क. एंड देन इट डिडंट वर्क आफ्टर 15 years एंड सिचुएशन हैपेंड. नाउ नीड टू मूव ऑन. या तो वैसा है. You made me also very emotional because as an actor, acting ने मुझे बहुत बार चुना है, और acting ने चुना है और मैंने एक्टिंग छोड़ के कुछ और चूज़ किया. मेरे पास हमेशा ऑप्शंस रहे कि फैमिली चूज़ करो या एक्टिंग चूज़ करो. मैंने हमेशा रिलेशनशिप्स, फैमिली या कुछ और जिम्मेदारियाँ थी वो चूज़ किया. और
मैंने अभी रिसेंटली एक कोर्स किया और वो कोर्स करने के पहले जो टीचर है वो एक इंटरव्यू लेते हैं बिफोर एनरोलिंग इनटू दैट कोर्स एंड ही आस्क्ड मी व्हाई नाउ। आई सेड हर बार एक्टिंग ने मुझे चूज किया है, इस बार मैं एक्टिंग को चूज करना चाहती हूँ। अच्छा। Okay, now I don't know where it will take me, how far I'll go, but I'm just trying. Okay, if it works, it will work. If it will not, then I will think that I have to move on. And our conversation have healed and helped me to reach there. Okay, कि ठीक है, आई एम ट्राइंग बट देयर विल बी अ सर्टेन टाइम वेयर आई माइट हैव टू लेट गो। जब ऐसा मुझे बार बार लग रहा था कि एक्टिंग मुझे चूज करी है और मैं नहीं, बट क्या पता कुछ और ही रीजन हो, वो मेरे लिए कभी बना ही नहीं था। यहाँ पे ना एक मैं ऐड करूँगा, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, इसको काटना नहीं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द रीज़न वाई आई हैव, तो कहीं ऐसा उसमें ना कहीं ऐसा ना लगे कि आई एम यूजिंग माई फैमिली और माई सन एज अ रीज़न टू क्विट एक्टिंग। वो नहीं है, इट इज़ माई चॉइस। आई वॉन्ट टू गिव देम अ सर्टन लाइफ, माई चॉइस। ये नहीं कि अरे यार बिकॉज अब मेरा बेटा हो गया ना है तो आई एम क्विटिंग, ये कुछ ये है ही नहीं, ये नहीं। तो ये रखना, ये आई डोंट वांट योर लिसनर्स टू थिंक कि अच्छा ही इज यूजिंग हिज फैमिली एज कि यार इनकी वजह नहीं, ये नहीं है, दिस इज माय चॉइस। एंड बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मतलब यार आई एम सो लकी दैट एमी अमृता कि वो तो उसने बोला कि तुम whatever you want to do, I am there for you. Yes. Whatever you want to do, to have that as a partner. तो कहीं से भी ना ये नहीं हो, मतलब मेरी बातों से हो अगर ऐसा लगे no, it's very important viewers को कि he's कि अरे इसकी भी बोलना चाह रहा है कि फैमिली की वजह से इसने अपना पैशन नहीं वो मेरा पेन, मेरा डिसीजन और माई चॉइस। तो मैं यहाँ विक्टिम नहीं हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक अ चॉइस, आई एम नॉट अ विक्टिम। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि अरे यार मेरे साथ ये हो गया और मुझे जो मैं डिजर्व करता था वो नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं, लाइफ है एंड दिस इज हाउ लाइफ इज। यू विल गेट समथिंग एंड यू विल ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, समटाइम्स यू विल be able to and sometimes you may not, and sometimes you'll get happiness from things that you never thought you'll get happiness from, and sometimes you'll be unhappy with the things you have which others may think अरे यार इसके पास तो ये है, but you are sitting there and you know that you're not happy. So ये है basically मोटा मोटी ज्ञान। Yes. The same thing, you know, I never regret the choices I have made because I had option. I was never forced कि नहीं तुम्हें बच्चा ही रखना है यार, that was my choices. So and I'm very proud of it. So अभी मौका मिला है तो मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ, नहीं होगा तो भी ठीक है। Anyways, this story was not about me, it was about you. But आपकी कहानी के साथ मैंने भी अपने लाइफ के बहुत सारे पार्ट शेयर किए। And also like this podcast na was for me, I don't know how interesting it was for you or the viewers, but for me it was very important. Why? Because ये transition अभी तक ना मैंने I had not talked out, you know, to the world or to my, मतलब एक ही दो लोगों को अभी तक मैंने बताया है, ये बताया है कि ये कर रहा हूँ, but the psyche behind it or what I'm going through, I have not. So this is the first time which I'm actually so I'm also now I'm feeling ऐसा लग रहा है 5 किलो वेट कम हो गया मेरा। Thank you so much for choosing Dear Voice podcast. Thank you so much for trusting me It is so and my important podcast. to talk. Yes. Thank you so much. Now I feel that the feeling I had somewhere that I remember first time I spoke to Amit कि you know मैं क्यों Dear Voice बनाना चाहती हूँ, because I don't want to create the fear like other platform does. When people come here, they should feel healed and they should open the parts which they have never opened up. So I'm glad I'm able to do it.
And and I'm sorry, my story may not be like a TRP gainer for that's you, fine. but यही है यार मतलब, and I think life ही ऐसी होती है मतलब. But Dear Voices are all about that. Yeah. I'll say that I've been very lucky and very blessed that the people till now have come on Dear Voice. Their story have been amazing. And for me, when I started this, it was not at all about only achievers. So the today's podcast is actually the core of the Dear Voice podcast. Because मेरा यही था कि it's not about only achievers. I want to bring the stories of failure. I want to bring the stories of disappointment. So don't say that that is the thing and you chose the right platform. नहीं यार, उसको accept करना ना, Yeah. especially to like out loud and to people, है यार, ठीक है, अच्छा है. Thank you Thank so you so much, much. Nikhil, Thank and you, best thank of luck for your brand. I'm Yeah. looking forward to eat it. Yes, yes. Thank you. Thank you.